नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा गुप्ता gurukpo.com में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं। आखिर ये सिद्धांत क्या हैं और इसमें व्यक्तित्व की व्याख्या किस किस प्रकार से की है। व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए अनेक उपागमों के तहत अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। अगर हम इस सिद्धांत में सबसे पहले बात करें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। सिगमंड फ्राइड जो कि एक मनोचिकित्सक थे, उन्होंने मन की अचेतन की इच्छाएं, जो हमारे अंदर दबी हुई जो इच्छाएं हैं, अचेतन की इच्छाएं, हमारी यौन आवश्यकताएं और हमारी आक्रामकता, इसके आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की है। उनका मानना था कि अचेतन की इच्छाओं के आधार पे ही किसी भी व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। फिर बात करते हैं हम नव मनोविश्लेषणवाद की। नव मनोविश्लेषण जो कि मनोविश्लेषण का ही एक भाग था, परंतु मनोविश्लेषण ने अचेतन पे अधिक बल दिया। इसलिए हमारे एडलर, सुलिवान जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, व्यक्तित्व केवल अचेतन पे आधारित नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व सामाजिक कारकों पे भी आधारित होता है। फिर बात करते हैं एक बहुत ही एक सामान्य उपागम है, शरीर गठन उपागम। जैसे कि हम बताते हैं कि मोटे लोग हंसमुख होते हैं, पतले लोग जेलस होते हैं। तो इसी आधार पे क्रेशमर और शेल्डर ने व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे शरीर गठन उपागम कहा गया। इस सिद्धांत के अंतर्गत शरीर के आकार प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की गई। जीवन अवधि उपागम, इसका प्रतिपादन इरिक एरिक्सन ने किया था। इरिक एरिक्सन का मानना था कि व्यक्ति जीवन से लेकर मृत्यु तक अलग अलग अवधि में अलग अलग संघर्षों से जूझता है। यदि वो उन संघर्षों पे अपनी विजय प्राप्त कर लेता है तो वो एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। इसलिए इरिक एरिक्सन ने जीवन से मृत्यु तक जो संघर्ष हैं उन्हें व्यक्तित्व का निर्धारक माना है। शील गुण उपागम का प्रतिपादन ऑलपोर्ट के द्वारा किया गया था, जिनका यह मानना था कि व्यक्ति के अंदर कुछ अंतर्निहित शील गुण होते हैं, जैसे मान लीजिए दया, सहानुभूति, सामाजिकता, और यही शील गुण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारित करते हैं। विमीय मतलब डायमेंशन। विमीय उपागम का प्रतिपादन आइजैक कोस्टा ने किया था। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ना तो अंतःमुखी होता है ना ही बाहिर्मुखी होता है, बल्कि उसके अंदर दोनों तत्व पाए जाते हैं। किसी में अंतःमुखी के जो तत्व हैं वो अधिक पाए जाते हैं तो वह अंतःमुखी होता है, और यदि बहिर्मुख का ग्राफ ऊंचा होता है तो वह व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी कहलाता है। मानवतावादी उपागम का प्रतिपादन मैस्लो और रोजर्स ने किया था। इनका मानना था कि व्यक्ति पर्यावरण से जो भी व्यवहार ग्रहित करता है उसके पश्चात उसके अंतर्गत एक आत्मन का विकास होता है, और यह आत्मन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यवहारात्मक व अधिगम उपागम, जिसका प्रतिपादन स्किनर, मिलर ने किया था। उनका मानना था कि व्यक्ति पर्यावरण में उपस्थित उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है और इन अनुक्रियाओं का संग्रहण उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम, जिसका प्रतिपादन बांडुरा, सेलिगमैन ने किया था, जिनका यह मानना था कि व्यक्तिगत चर एवं पर्यावरण चर, इन दोनों चरों की जब आपस में अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। मेरा लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।